सो हेलो गाइज, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक न्यू चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर आप बेसिकली बोल सकते हो। किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस। जो आपका पॉलिटिकल साइंस जो आपका चल रहा है अभी स्ट्रीम वैसे, उस सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग पोल साइंस का चैप्टर है। पोल साइंस का चैप्टर है, इसका नाम है पावर शेयरिंग। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा पावर शेयरिंग क्या होता है। और चलो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट सी बात है जो क्लास 10th के लिए। इस बार जो क्लास 10th के नोट्स जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के बेसिकली, वो मैं आपको खुद दूंगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स है, उसको आपको खुद दूंगा मैं। किसी से आपको नहीं लेना है और मैं आपको इसी से एक्सप्लेन करूंगा। और आपको क्या करना है, इस नोट्स में आप देख लो, आपको मैं अभी बता देता हूँ इस नोट्स में क्या करना है। जो इस नोट्स है, इसमें जो टोटल पेजेस है अगर हम बात करें तो वह कुछ करीबन 8-9 पेजेस है, ठीक है। तो इन सारे पेजेस को आपको प्रिंट आउट लेना है और फिर आपको आपके फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जाम होते हैं, मिड और होता है ना यूटी, प्री बोर्ड, बोर्ड, ये सारे एग्जाम्स में आपके ये सारे काम आएंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स जो है मेरे, ये खुद से काम आएंगे, ठीक है। नोट्स पे लिखा रहेगा कि किसने दिया है, कहाँ से आया गया है नोट्स, सब कुछ आपके नोट्स पे लिखे रहेंगे। आपको नोट्स मिलेगा और 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो है आज की पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग आपने कहाँ सुना है? कुछ सुना है? पावर शेयरिंग क्या होता है, कैसे होता है पावर शेयरिंग? अब आप बोलोगे पावर शेयरिंग बोल रहे हैं ना, पावर शेयरिंग का मतलब हो गया कुछ पावर शेयर हो रहा है बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स में। जो आपने पढ़े थे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह गवर्नमेंट जो आपने पढ़ी थी, आप बोलोगे कि यार वो तो अलग अलग गवर्नमेंट्स के पावर शेयरिंग हो रहा है बेसिकली, तो उसको हमने बोल दिया पावर शेयरिंग बेसिकली। तो आप थोड़ा जो इंटरप्रेट कर रहे हो ना पावर शेयरिंग का, वो आप थोड़ा सही कर रहे हो एक टाइप से बेसिकली, और गलत भी कर रहे हो। आज इसमें मतलब हम सिंपली समझेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की पावर के बारे में, ठीक है, कि कैसा पावर है किसकी, बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम और श्रीलंका क्या है, क्या करती है, कैसा पावर है इनका, सब कुछ समझेंगे इस नोट्स में। 100% जो इस नोट्स में लिखा है उसके बाहर कोई प्री बोर्ड, बोर्ड, कोई भी मिड टर्म, कोई भी यूटी, कोई भी कुछ भी एग्जाम हो जाए, कोई भी आपका मतलब ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं बेसिकली यूपीएससी जो भी आपका जिसमें आता है, आपका जो चैप्टर आते हैं ये सारे यहीं से नोट्स उठा करके आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम्स में। तो इसलिए ये नोट्स आप क्लियरिटी के साथ, ये आप बताओ मुझे कि ये नोट्स आप करोगे या नहीं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखो टीचर्स के पास 2 काम होता है बेसिकली, 2 से ज़्यादा होते हैं बेसिकली। एक तो पहला कि आप लोगों के लिए वो चीज़ तैयार करना है, वो तैयार करना है जो आपको बताना है, जो आपको पढ़ाना है, वो तैयार करना है, पहले वो सोचना है। दूसरा चीज़ ये है, जो आपको पढ़ाना है उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके बारे में आपको जो इजी लैंग्वेजेस होते हैं वो निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये, तीसरा चीज़ ये है कि आपके सामने कैसा कंटेंट प्रेजेंट करना है हमें, ये भी मैटर बहुत ज़्यादा करता है। आपको किस लैंग्वेजेस में आपको समझाना है वो भी ज़्यादा मैटर करता है। तो एज ए इजी वर्क, इजी टास्क आप समझ के जो चल रहे हो बेसिकली कि यार ये तो हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये कभी बाद में कर लेंगे, अभी करवाया ही तो है, कभी बाद में पढ़ लेंगे, ये तो अभी आना ही नहीं है, 2 महीने बाद पेपर, अभी पढ़ लेंगे आराम से, 2 महीने बाद है पेपर। तो जो आप ये सोच के चल रहे हो ना, बेसिकली ये बच्चा जो ऐसा सोच के चलता है वो 100%, जिसका 95% भी होता है चांस की लाना है, या 85, 80, 70, 75 वाला, उसके मतलब वैल्यू हो जाते हैं 50 या 50 पे ही रह जाते हैं बेसिकली। ये याद रखना, 100% याद रखना, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा बेल्जियम और श्रीलंका की बात की जा रही है इसमें। किसकी? बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका ने क्या किया, एक टाइप से स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। क्या ये एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे है ये? यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर एक टाइप का स्मॉल कंट्री है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आएगा आपका उठ करके कि आप ये बता दो पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर
कि जो स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, उनके कौन कौन से स्टेट मतलब कि कंट्रीज है बेसिकली बता दो। ये क्वेश्चन आपका उठ के आएगा तो आपको बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका ऐसे 2 स्मॉल स्टेट कंट्रीज है, सॉरी, जो मतलब कि इन यूरोप के पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, लिख देना। बेल्जियम जो है वो बॉर्डर है, किसके साथ बॉर्डर है ये लिखना है आपको। ठीक है, बेल्जियम की बात की गई है। बेल्जियम की बॉर्डर की बात की गई है। ठीक है, बेल्जियम की बॉर्डर की बात की गई है। जैसे बेल्जियम में जो पहला बॉर्डर है वो है आपका फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस है, नीदरलैंड है, और आपका है जर्मनी, फिर आपका लुक्सेमबर्ग। ये सारे जो है आपके बेल्जियम के बॉर्डर्स है। बेल्जियम की जो बॉर्डर्स है वो आपके एक टाइप से यहां पे भी क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये 1 नंबर का है, बट यहां से क्वेश्चन आता है कि आप ये बता दो जो बेल्जियम, हाउ मेनी बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के कितने बॉर्डर्स है। और इसके आगे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप है, सॉरी, लिख लो मेरे साथ, एंड नेम देम, नहीं, नेम देम, उनके नाम भी बताने और कितने बॉर्डर्स है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिख दोगे, आंसर में लिख दोगे आप बेल्जियम बॉर्डर, बेल्जियम हैव 4 बॉर्डर्स। और जो मैंने इसके नेम से बताए हैं, नेम आपको ऐसे करके आपको 1 2 3 4, आपको ये 4 जो बॉर्डर है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये आपको लिख देना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन तो आप ले लो, आप सीबीएसई के असिस्टेंट से भी आप पूछ लोगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2026 में आया था। अभी जो जनवरी में जो पेपर हुआ था बेसिकली बच्चों का, उसमें ये 26 के पेपर में आया था कि कितने बॉर्डर्स है बेल्जियम के और उनके नाम बताओ। देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे प्री बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा या आपने नहीं समझा है चैप्टर को, तो आप भूल जाओ, क्यों ना वो मैथ्स हो, मैथ्स में भी, साइंस में भी, एसएसटी की तो बात ही बात है। ठीक है, हिस्ट्री तो मेन है, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी में आप क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा याद कर ले, तो मैप याद कर लिया आपने, थोड़ा ये क्वेश्चन आंसर याद कर लिया आपने, मेन पॉइंट्स उठा लिए। छोटे छोटे टॉपिक्स तो होते हैं ज्योग्राफी में, लेकिन आप हिस्ट्री और पोल साइंस को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री और पोल साइंस के आपके चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का, ये लिटिल ओवर है 1 करोड़। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम कितना है, लिख देना है, पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो है 1 करोड़। याद रखना, पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम बहुत बार पूछता है, तो 1 करोड़ पॉपुलेशन है बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, याद रखना। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इथनिक कॉम्पोजिशन है स्मॉल कंट्री का, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इथनिक कॉम्पोजिशन जो है कंट्री का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना लेना। अरे यार, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, देखो मैं आपके यहाँ पे काम की चीजें लिखता हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ के चलना। 59% जो है वो जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, 59% जो पीपल है कहां रहते हैं, फ्लेमिश में रहते हैं। और वो कैसा लैंग्वेज बोलते हैं, वो कैसा लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। अगर हम बात करें ना बेल्जियम की,
बेल्जियम की जो लैंग्वेज है वो एज ए डच लैंग्वेज है, और वहां पे 59% जो लोग है, 59% जो लोग है वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच लैंग्वेज ही बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% पीपल जो है वो वेलेनिया रीजन में रहते हैं। 40% पीपल कहां पे रहते हैं? वेलोनिया में, वेलोनिया रीजन में है, स्पीक फ्रांच। यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो 40% ऐसे लोग हैं, क्या बोला? 40% ऐसे लोग हैं जो वेलेनिया वाले जगह पर रहते हैं, वेलोनिया जैसी जगह पर रहते हैं, जो बेल्जियम के अंदर है। और ये कैसा, ये फ्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस लैंग्वेज ये बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। रिमेनिंग जो बच गए, स्पीक जर्मन। जितने रिमेनिंग बच गए वो क्या बोलते हैं? वो जर्मन बोलते हैं। ये जो लिखा है नोट्स मैंने आपको बेसिकली ऊपर, वो आप जल्दी नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर इसमें से नहीं पेपर आया तो आप आगे से मेरे जो सीबीएसई के दिए हुए क्वेश्चन होंगे वो फॉलो मत करना। आपको मैं आगे से सीबीएसई के क्वेश्चंस नहीं दूंगा ना, आपको मैं सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस बताने जाऊंगा ना, आपको मैं सीबीएसई के कुछ नोटिस देने जाऊंगा। आपको जो करना है वो आप करना। आप जो बुक रिकमेंड कोई और टीचर करे वो आप पढ़ना। आपको जो बुक अच्छी लगती है, जो जहां से आपको पढ़ना है वहां से पढ़ना। अगर इसमें से पेपर नहीं आया तो 100%, मैं आपको 100% लिख के देता हूं, यहीं से सीबीएसई पेपर बनाती है, यहीं से सीबीएसई पेपर बनाती है, यहीं से, और यहीं से आएगा ही। क्यों ना आप ऊपर देखो, नीचे देखो, कहीं दाएं बाएं देखो कि इधर क्या है भाई, इधर यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो पता ही चल जाएंगे। इधर चले जाते हैं, यहाँ इस वेबसाइट से खोज लेते हैं, इस वेबसाइट से खोज लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा। अदर वेबसाइट से खोज लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा। बोलते हो ना? तो जो अदर वेबसाइट जो आप करते रहते हो ना, ढूंढते रहते हो, वहां से आपको मिलेगा, ठीक है बेसिकली। तो आपने जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो जल्दी ले लो आप। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन द कैपिटल सिटी ब्रूसलेस। अब जिसने, देखो भाई मैंने टाइम तो बहुत दिया था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अब जिसने नहीं लिया है ना उसकी डिफॉल्ट है वो। अब है इन द कैपिटल सिटी ब्रूसलेस। ब्रूसेल्स है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ब्रूसेल्स बोला गया, इन्होंने बोला है। ठीक है, इन द कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स की बात की गई है, जिसमें दो चीजें बोली गई है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है? यहाँ पे 80% जो है लोग वो फ्रांस बोलते हैं, और यहाँ पे 20% जो है वो 20% जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 20% ऐसे लोग हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और 80% जो लोग हैं वो फ्रांस बोलते हैं। तो आप बताओ मेजोरिटी में जो है वो फ्रांसी है। ठीक है चलो, लिख दिया या नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, गुड। जिसने नहीं लिखा, जिसने नोट डाउन नहीं किया, उसके लिए बैड है।
अब बात करें जो माइनॉरिटी है फ्रांस की, वो स्पीकिंग करती है कम्युनिटी वाज रिलेटिवली पावरफुल। फ्रांस की जो माइनॉरिटी ज्यादा है ना, देखो जो फ्रांस की जो माइनॉरिटी ज्यादा है उसके कारण जो लोग हैं वो फ्रांस ही लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस की ज्यादा पॉपुलेशन है वैसे अगर हम देखें तो। there was resented by the Dutch speaking community who got all benefit of economic development and education। जो डच स्पीकिंग करते हैं ना, जो लोग डच स्पीकिंग करते हैं, जो लोग डच बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। जो लोग डच बोलते हैं ना, सुनो, जो लोग डच बोलते हैं बेसिकली वो एक टाइप से क्या बेनिफिट लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट जो है उनकी, वो दो बेनिफिट है। वो एजुकेशन में भी, वो एज ए हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन में भी लेते हैं, और एज ए किस में बोला गया था इन्होंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेते हैं, और दूसरा लेते ही है एजुकेशन में। ठीक है, ये डच स्पीकिंग जो है लोग जो है वो दो इंपॉर्टेंट मेजर्स लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मतलब एज ए बेनिफिट्स है उनके लिए। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक टाइप से, और एजुकेशन के लिए बेसिकली। ठीक है, जो ये जो लीड करते हैं टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग और फ्रांस का, ये कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी है डच स्पीकिंग और फ्रांस का जो है ना, कहाँ पे लिखा है डच स्पीकिंग और फ्रांस, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, हाँ ये रहा डच स्पीकिंग, यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो। डच की अगर हम बात करें और फ्रांस की अगर हम बात करें, तो इनमें बोला गया था ये दोनों जो है स्पीकिंग वाले, ये कम्युनिटी है एक टाइप से, कम्युनिटी बना लिया। और इस कम्युनिटी ने क्या किया, इन्होंने कम्युनिटी 1950 और 1960 के टाइम में बनाया था। 1950 और 1960 के टाइम में बना दिया था। ठीक है, डच और फ्रांस की जब कम्युनिटी बनी थी, कब बनी थी, 1950 और 1960 में। ठीक है, 1950 से लेकर के 1960 तक इनकी मतलब ऐसे बनी रही कम्युनिटी। जो टेंशन है बिटवीन द टू कम्युनिटीज की वाज मोर एक्यूट है ब्रूसलेस में, जो स्पेशल प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो डच स्पीकिंग है वो कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी है कंट्रीज में। जो डच बोलने वाले लोग होते हैं ना, कहाँ गए डच वाले, डच भैया कहाँ हो, हाँ यही बोला है ना, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूएंटेड माइनॉरिटी इन द कैपिटल, मेजोरिटी इन द कंट्री। तो अगर हम देखें डच की मतलब स्पीकिंग जो है, बोलचाल जो है वो बहुत कम है, और जो उनकी जो रहन सहन है वो थोड़ा मतलब ऐसे अगर हम बात करें कंट्री में, वो ऐसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब कम है बेसिकली। बट अगर हम पैसे में बात करें तो वो उनके पास जो पैसा है वो बहुत है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की बात चल रही है यहाँ पे बेसिकली। श्रीलंका जो है एक टाइप का आइसलैंड नेशन है। ठीक है, आइसलैंड नेशन है जो एक टाइप से फ्यू किलोमीटर ऑफ है सदर्न कोस्ट से तमिलनाडु की तरफ, सदर्न कोस्ट तरफ है एक टाइप से, जो कुछ ज्यादा आइसलैंड नेशन है। ये क्या है, एक टाइप से आइसलैंड नेशन। किधर है ये, नियर तमिलनाडु तरफ है एक टाइप से बेसिकली, याद रखना। ठीक है, इट है अबाउट 2 करोड़ पीपल जो है अबाउट दिस सेम एज हरियाणा में सेम है इसी तरह। ठीक है, श्रीलंका जो पार्ट है वो साउथ अफ्रीका का, ये याद रखना। श्रीलंका जो पार्ट है साउथ अफ्रीका का,
श्रीलंका जो पार्ट है वो एज ए साउथ अफ्रीका का पार्ट है, बेसिकली याद रखना। बहुत बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। और ये एक टाइप से डाइवर्स कंट्री खुद को मानती है कि हम भाई डाइवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर सोशल ग्रुप्स है, अगर हम बोले तो सोशल ग्रुप्स कैसे हैं यहाँ पे, दो मेजर सोशल ग्रुप्स है। पहले सिन्हाल और तमिल। सिन्हाल बोलने वाले लोग हैं और तमिल बोलने वाले लोग हैं। सिन्हाल वाले जो है वो 74% है और जो तमिल बोलने वाले हैं वो 18% है, याद रखना, ठीक है। जो सिन्हाल बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, ये याद रखना कि जो मेजर सोशल ग्रुप्स बना था श्रीलंका के अंदर, उसमें ज्यादा बोलने वाले लोग कौन से थे। इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सिन्हाल ऑप्शन दे देंगे, तमिलनाडु ऑप्शन दे देंगे, और भी स्टेट्स के ऑप्शन देंगे, लेकिन आपको जो करना है वो आपको सिन्हाल करना है, जो 74% है, ठीक है। जो सिन्हाल है उसमें ज्यादा बोला जाता है पीपल्स के बुद्धिस्ट, जो तमिलनाडु और हिंदू और मुस्लिम्स है। देखो इसमें तो एज ए लैंग्वेजेस का ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो धर्म है, अगर हम बात करें रिलीजन की, तो इसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, बोथ है। वही तो आप देखो ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों है। तमिल द कंट्रीज आर कॉल्ड श्रीलंका, तमिल 13%। अगर हम बात करें तमिल नेशन नेटिव की, जो कंट्री की, उसको हम श्रीलंका बोलते हैं। तमिल जो है वो 13% है। तमिल का 13% बोला इन्होंने, मजा एज ए अमोंग अगर हम देखें तो एक साथ मिला करके 13% ही है। अगर जो रिजल्ट है जिसमें ज़्यादा एज ए फादर कम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर्स के टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल, जिसको हम इंडियन तमिल बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। श्रीलंका जो है वो, अगर हम बात करें, तमिल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है नॉर्थ और कोस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि जो तमिलनाडु की तरफ जो है, नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ कंट्री के, उधर हम हड़प लें एक टाइप से। यार अबाउट 7% क्रिश्चियन, जो दोनों तमिल और सिन्हाल से। तमिल और सिन्हाल में कितने क्रिश्चियंस है? 7% क्या है? क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियन है दोनों तमिल और सिन्हाल से। अगर हम बात करें तो ये तो आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। रुको मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, 2 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है और 9 करना है। ये आपको नोटबुक में आपकी अपनी होनी चाहिए, जो भी आप जिसमें नोट्स बना रहे हो उसमें आप करना। या आप अगर ऐसे कर रहे हो कि यार नोट्स कर लिया है तो अब क्वेश्चन आंसर क्यों करने हैं, तो ऐसा मत करना। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर लेना चाहो तो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो बेसिकली। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो अब, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट कुड हैपन ए सिचुएशन लाइक बेल्जियम के अंदर, ये कुछ इतना नहीं है, खास नहीं है, एक टाइप से। दूसरा पढ़ते हैं, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ठीक है, मिटा दे रहा हूं। अब बात करेंगे मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटिज्म है, मतलब बहुसंख्यावाद जो है, उनके बारे में बात करें। श्रीलंका जो है इमर्ज है एक टाइप से इंडिपेंडेंट कंट्री। 1948 में ये क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था। कब हुआ था इमर्ज, ये पूछता जाता है। इमर्ज जो हुआ था 1948 में हुआ था। 1948 में इमर्ज हुआ था। डोमिनेंस था ओवर गवर्नमेंट बाय वेन्यू ऑफ द मेजोरिटी। एज ए रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट करती है, सर्व्स करती है मेजोरिटेरियन
मेजर्स को जो स्टैब्लिश करती है, सिन्हाल सुपरमेसी को स्टैब्लिश करती है। जो मेजोरिटेनिज्म है वो रेफर करता है, क्या करता है, टू द वैल्यू, टू द रूल ऑफ द ग्रुप के रूल्स को रेफर करता है, और ये एम्पलीफाई करता है पावर को ऐसे एम्पलीफाई करता है, एक्सरसाइज करता है बाय दोज जो पार्ट है मेजोरिटी के। किसके पार्ट है, जो मेजोरिटी के पार्ट है। हजी सिन्हाल जो है श्रीलंका के अंदर। अब बात की गई है 1956 के अंदर जो था, किसकी बात की गई है, कब की बात की गई है, 1956 की बात की गई है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे एक एक्ट पास हुआ था, रिकॉग्नाइज किया था सिन्हाल हैज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। एक्ट पास हुआ था जिस एक्ट के अंदर बोला था सिन्हाल जो है वैसे रिकॉग्निशनल, आप बोल सकते हो, यही बोला था, सिन्हाल एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। सिन्हाल को क्या बोल दिया गया था कि वो अब से क्या है, वो अब से ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। क्या बोला था सिन्हाल को कि अब से 1956 के अंदर जो एक्ट पास हुआ था, याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के अंदर जो 1956 के टाइम पे जो एक्ट पास हुआ था बेसिकली, ठीक है, एक सेकेंड, जो एक्ट पास हुआ था बेसिकली 1956 के अंदर जो एक्ट पास हुआ था उसमें किसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा। तो ये है सिन्हाल ऐसा लैंग्वेज है, सिन्हाल एक ऐसा लैंग्वेज है जिनको हमने 1956 के एक्ट के तहत पास किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि सिन्हाल लैंग्वेज जो हमने पास किया था वो किसके एक्ट के थ्रू हमने पास किया था, तो 1956 के एक्ट के थ्रू हमने उसे पास किया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है प्रोफेंशियल पॉलिसीज जो फेवरेट है सिन्हाल ऑपरेशन के। यूनिवर्सिटी पोजीशन है, गवर्नमेंट जॉब्स है उनके अंदर। सिन्हाल के अंदर जो है ना, एक टाइप से, कहाँ गया सिन्हाल के अंदर जो है वो एक टाइप से यूनिवर्सल गवर्नमेंट जॉब्स भी है, अगर हम देखें तो जॉब्स भी है। दूसरा है यूनिवर्सिटी पोजीशन भी है, यूनिवर्सिटी पोजीशन भी है और गवर्नमेंट जॉब्स भी है आपका। ठीक है, सिन्हाल के अंदर याद रखना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। कितने पेज करवा दिया अभी मैंने, 2 ही पेज हुए ना, अभी तो है यार आपका बहुत है अभी बचा हुआ, टाइम तो लगेगा, जो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिपुलेटेड करता है कि जो स्टेट है वो शैल प्रोटेक्ट है फास्टर बुद्धिज्म के द्वारा। ऑल दिस गवर्नमेंट जो मेजर है वो आता है वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक आता ही रहता है, एक के बाद ये लीड करवाता है, इंक्रीज करते हैं फीलिंग ऑफ एलिटरेशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स में, जो फेल्ट करते हैं न्यू ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को। जो बुद्धिस्ट और सिन्हाल जो है वो सेंसिटिव है उनके द्वारा क्या है, बुद्धिस्ट और सिन्हाल सेंसिटिव है एक टाइप से। लैंग्वेज और कल्चर की बात करें तो वो फेल्ड करते हैं एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए हमारे पास, कि उनके पास क्या होना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट। दूसरा डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए अगेंस्ट द गेटिंग जॉब, जो जॉब मिल रहा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। हैज अदर अपॉर्चुनिटीज हैज इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और वो अदर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के वो अपने इंटरेस्ट को मार दे, इग्नोर कर दे। ठीक है, जो रिलेशन है बिटवीन सिन्हाल और तमिल में उसके बारे में समझते हैं। इफेक्ट ऑफ मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, फीलिंग ऑफ एलिटरेशन अमंग तमिल, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था राइट्स और अपॉर्चुनिटीज का, याद रखना। नो सिन्हा शोड रिग्रेट फॉर द कल्चर और लैंग्वेज, के लिए कोई भी सिन्हाल रिग्रेट नहीं कर रहा था, स्ट्रेन नहीं था रिलेशंस का। रिक्वेस्ट कर रहे थे कस्टम्स का, तमिल प्रोविंसेस का, जो रिजेक्टेड था। सिविल वॉर भी था उस टाइम पे, सिविल वॉर चल रहे थे। ठीक है, अभी तो बहुत बच्चा है यार, बहुत। जो श्रीलंका और तमिल है वो लॉन्च करते हैं पार्टीज और स्ट्रगल्स को। श्रीलंका क्या करते हैं, पार्टीज और स्ट्रगल्स को एज ए लॉन्च करते हैं। ठीक है, याद रखना श्रीलंका। फॉर रिकॉग्नाइजेशन, जो तमिल्स है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया तमिल्स को। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी
रीजनल ऑटोनॉमी के लिए भी माना गया। इक्वलिटी है अपॉर्चुनिटीज को सिक्योरिंग करने के लिए, किसको सिक्योर करने के लिए, जॉब्स और एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। बट ये जो डिमांड्स है वो ज़्यादा कस्टमरी है, प्रोविजन है जो पॉपुलेटेड है तमिल्स के द्वारा, और ये रिपीटेडली डिनाई करता है, मना करता है। 1980s के टाइम पे किसकी बात चल रही है? 1980s के टाइम पे 1980s के टाइम पे क्या हुआ था, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो बने थे डेमोक्रेसी के अंदर, इंडिपेंडेंट थे। तमिल इक्लेम क्या बना था? तमिल इक्लेम बना था। ये एक स्टेट बना था, ठीक है, स्टेट था इन नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के, ठीक है, एक टाइप से बना था। जो डिस्ट्रक्ट है बिटवीन द टू कम्युनिटीज का वो होता है वाइड स्प्रेड, फैल जाता है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये टर्न होता है सिविल वॉर में। जो वॉयलेंट है, कॉन्फ्लिक्ट करता है बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स का विद ए कंट्री के साथ विद इन ए कंट्री। एक सेकेंड, विद इन ए कंट्री, तो वो बनाते हैं सो इंटेंस दैट इज अपीयर्स लाइक ए वॉर की तरह एक टाइप से बनाते हैं। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो दोनों कम्युनिटीज के हैं जो मार देते हैं, एक टाइप से किल्ड कर देते हैं। कई सारे फैमिलीज है जो फोर्स करते हैं कि हम एक टाइप से क्या करें, लायंस करें, कंट्रीज में रिफ्यूज करें, कई सारे लॉस्ट करें, अपने लाइवलीहुड्स को लॉस्ट किया गया है इन्होंने, ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम लिखो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब मैं नहीं लिख रहा, बहुत लिख दिया अब आपके लिए। एकोमोडेशन इन बेल्जियम लिखो। बेल्जियम जो है, बेल्जियम लीडर्स वो डिफरेंट पाथ्स लेते हैं, एक टाइप से वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं एग्जिस्टेंस को, अगर रीजनल अलग हो, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग हो तब, ठीक है। जो बिटवीन 1970 और 1993 की बात की गई है, 1970 और 1993 की बात की गई है। इस टाइम पीरियड के अंदर वो एम्ड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 गुना काम कर रहा है आउट ऑफ अरेंजमेंट, जो एनेबल है सभी के लिए कि हम एक साथ रह सकते हैं विद द सेम कंट्री के अंदर। जो अरेंजमेंट है, जो वर्क करते हैं डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन है। कई सारे कुछ एलिमेंट्स है जो अगर हम बात करें बेल्जियम मॉडल्स में वो दिए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्वल मिनिस्टर्स है वो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल है। बेसिकली जितने डच स्पीकिंग थे, जितने फ्रेंच स्पीकिंग थे, उनके इक्वल है। बेसिकली जो एज ए नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इक्वल है। मिनिस्टर जो है वो इक्वल थे सेंट्रल गवर्नमेंट्स में। कुछ स्पेशल लॉज थे जो रिक्वायर्ड थे सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से। कोई भी सिंगल कम्युनिटी नहीं था जो डिसीजन बनाता था, ठीक है। कई सारे पावर से अगर हम बात करें, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कैसे देना था स्टेट गवर्नमेंट्स को दोनों रीजन्स कंट्रीज में, वो बताया गया। पावर शेयरिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो सबऑर्डिनेट नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट में वो नहीं था, ठीक है। जो ब्रुसेल्स है वो सेपरेट करता है गवर्नमेंट्स को, जिसमें दोनों एक टाइप से इक्वल है। बेसिकली इक्वल की बात की गई है। जो फ्रांस स्पीकिंग पीपल है वो एक्सेप्टेड करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं वो एक्यूमुलेटेड करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो एक टाइप से थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें वो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट, एक टाइप से हम बोल सकते हैं थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होता है बाय पीपल के द्वारा जो बिलोंग करते हैं लैंग्वेजेस के। कम्युनिटी जैसे डच हो गया, डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का वो पावर है रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज में। We find the Belgium models with complicated. It is to insert that our complicated even the peoples in Belgium, but these arrangement have worked for less. ठीक है, तो हम जैसे
कई सारे बेल्जियम वगैरह को फाइंड करते हैं, मॉडल्स को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक टाइप से इंटरडिक्ट करते हैं, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड करते हैं। ये जो हेल्प करते हैं ना अवॉइड करने के लिए सिविक स्ट्रिफ्ट को बिटवीन दो मेजर कम्युनिटीज़ में, ये पॉसिबल होता है डिसीजंस को लेने के लिए कंट्रीज़ के अंदर और लिंग्विस्टिक लाइन्स के अंदर। जब कई सारे कंट्रीज जो है यूरोप्स के वो आते हैं फॉर्म करने के लिए ईवी को, ठीक है, ब्रूशस को, तो वो एक टाइप से हेड क्वार्टर चूज करते हैं। ठीक है, हम दो स्टेप्स लर्न कर लिए बेल्जियम और श्रीलंका के। दोनों जो डेमोक्रेसीज है ये डेल्ट है विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग के क्वेश्चंस के हिसाब से। बेल्जियम से में अगर हम बात करें, बेल्जियम और श्रीलंका के, आप एक टाइप से फ्लो चार्ट बनाओ, एक साइड बेल्जियम बता रहा हूँ, एक साइड श्रीलंका बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जो बेल्जियम है और जो लीडर्स हैं वो रियलाइज करते हैं कि जो यूनाइटी जो है कंट्री की, वो पॉसिबल है सिर्फ रिस्पेक्ट करने के लिए, फीलिंग्स को, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स को एक टाइप से फील करने के लिए। ये रियलाइजेशन है रिजल्टेड का म्यूचुअली एक्सेप्टेड है अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग के लिए। श्रीलंका के अंदर जब हम देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करते हैं एग्जांपल्स, ये दिखाता है कि अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को चाहते हैं कि हम फोर्स करें तो ये डोमिनेंस है ओवर अदर्स के, और ये रेफर्स करवाता है पावर शेयरिंग में, और ये अंडरमाइन है कि जो यूनाइटी है कंट्री का उसमें। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, एक क्वेश्चन आया आपका सीबीएसई के द्वारा, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, क्यों जो पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल एक टाइप से। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक टाइप से पॉसिबिलिटीज वगैरह को रेड्यूस करता है बेसिकली। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रेड्यूस करने के लिए हम पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कहते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को, पॉसिबिलिटीज को रेड्यूस करने के लिए। तो आंसर दिया 10 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन जो है दिए गए हैं फेवर्स में पावर शेयरिंग के। फर्स्टली पावर शेयरिंग गुड है क्योंकि ये हेल्प करता है रेड्यूस करने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉसिबिलिटीज को रेड्यूस करने के लिए, टू रेड्यूस दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रेड्यूस करने के लिए बेसिकली। इतना लिख देना। सिंस कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है जो लीड किए गए हैं वॉयलेंस और पोटेंशियल इनएबिलिटीज के पावर शेयरिंग के, जो गुड वे है इंश्योर करने के लिए इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स को। ठीक है, इम्पोजिंग करते हैं वॉल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटीज ओवर दी अदर में, इसमें क्लियर नहीं है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। टाइनरी ऑफ द मेजोरिटी, ये ना ही कोई ऑपरेसिव है मेजोरिटीज माइनॉरिटीज का, ये ऑफ्टेन करता है ब्रिंग, एक टाइप से लाता है रन मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटीज का। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डीपर रीजन है क्यों पावर शेयरिंग जो है वो गुड है डेमोक्रेसी के लिए। तो पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग टाइप से स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, याद रखना। इसलिए एक डेमोक्रेटिक रूल जो है वो इन्वॉल्व करता है शेयरिंग पावर्स को विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, और जो रहते हैं उनके इफेक्ट्स में। पीपल्स जो है वो रिग्रेट करते हैं कि वो कंसल्टेट करेंगे, जैसे वो गवर्न करेंगे, जो लीजिटिमेंट था गवर्नमेंट का वो सिर्फ जहाँ पे सिटीजन थे थ्रू द पार्टिसिपेशन एक्वायर्स स्टेक इन सिस्टम तब था। ठीक है, अब द रीजन क्या था, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी यहीं तक हम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा एज ए लंबी क्लास हो गई है। चालीस मिनट की क्लास हुई है, वैसे इतनी भी लंबी नहीं हुई है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। वैसे द रीजन, जो फर्स्ट सेट है रीजन का वो प्रूडेंटल है, सेकंड सेट है जो रीजन का वो मोरल है। प्रूडेंटल और मोरल ये एक टाइप से रीजन में आप फ्लो चार्ट में बना लो। रीजन जो है वो प्रूडेंटल है, एक टाइप से मोरल है। प्रूडेंटल क्या है, रीजन जो स्ट्रेस है जो पावर शेयरिंग्स को लाता है बेटर आउटकम्स को
मोरल में एम्फसाइज करते हैं वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग्स को हैज ए वैल्यूएबल रेट में। जो आइडियाज है पावर शेयरिंग को इमर्ज करते हैं अपोजिशन ऑफ द नेशंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर्स। द लॉन्ग टाइम ये बिलीव करते हैं कि जितने भी पावर्स है गवर्नमेंट्स के वो रिजाइड किए जाए वन पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, जो एक प्लेस पे लोकेट किया जाए। ठीक है, कि पावर सभी को दिया जाए भाई, एक आदमी को क्यों देना है पावर, सभी को डिवाइड करके दो। एक आदमी को आप पावर दे दोगे तब तो वो कुछ भी कर सकता है ना। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स को जो आप पावर दोगे, अलग अलग पावर्स कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो वो मैनेज करके रखेगा बेसिकली। ये एक टाइप से फेल्ट करता है कि जो पावर है वो डिसाइड करता है डिसिप्लिन ऑफ जो पॉसिबल नहीं है लेना, क्विक डिसीजन और इन्फोर्स करता है। लेकिन ये जो नेशंस है वो चेंज होते हैं, इमरजेंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। जो डेमोक्रेसी है वो पीपल है जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर्स के। ठीक है, पॉलिटिकल पावर्स के। इन डेमोक्रेसी पीपल जो है रूल करते हैं देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स के थ्रू। ठीक है, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट है गिवन डाइवर्स करने के लिए ग्रुप और व्यूज को जगेस्ट करते हैं, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। एवरीवन जिनकी जो वॉइस है शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज का, देयरफॉर ये फॉलोज करते हैं डेमोक्रेसीज के अंदर पॉलिटिकल पावर्स वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग कई सारे सिटीजन और जो पॉसिबल होते हैं उनके अंदर। ठीक है, पावर अलग अलग गवर्नमेंट्स के पास शेयर किए जाते हैं बेसिकली, सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपको ये पता ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो क्योंकि अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो प्लेस्ड है सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सच सेपरेशन जो है वो इंश्योर करते हैं नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सेसिव अनलिमिटेड पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कुछ ऑर्गन्स है जो चेक कर सकते हैं अंदर। ये रिजल्ट जो है बैलेंस ऑफ पावर्स में अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर है एक्श्योर करते हैं बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक ऑर्गन्स में जो है वो चेक करते हैं अदर्स को। जो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल्स है और रिस्पॉन्सिबल एक टाइप से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज का। एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स करते हैं जजेस को, क्योंकि वो जो जज है वो जस्टिफाइंग करेंगे लेजिस्लेचर्स को वगैरह को जस्टिफाई कर सकते हैं एक टाइप से। जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस। जो सिस्टम बोला गया है उसको हम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को सिस्टम और चेक बैलेंस। पावर को शेयर किया जाता है अमंग गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल्स पे, प्रोविजनल लेवल, रीजनल लेवल, दो लेवल पे किया जाता है। किसमें? प्रोविंशियल और रीजनल। और रीजनल में पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट है जो इंटायर करती है एज ए कम्युनिटीज को। ठीक है, कंट्रीज को यूजुअली, जिसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के अंदर जब हम रेफर करते हैं एज ए सेंट्रल और स्टेट का, वो एक टाइप से यूनियन गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर जब हम कॉल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं होता है सभी कंट्रीज के अंदर। अगर हम बेसिकली देखें तो ये जो कई सारे कंट्रीज है जहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल नहीं है और स्टेट नहीं है, अगर हम बात करें दोनों जो कंट्रीज है, जैसे अपनी कंट्रीज की अगर बात करें जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन वो क्लियरली ले डाउन करते हैं बेसिकली। क्या क्लियरली ले डाउन करते हैं? कि जो पावर है ना बेसिकली डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो क्या है बेल्जियम के अंदर, वो रिफ्यूज करते हैं श्रीलंका में। इसको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जो सेम प्रिंसिपल है एक्सटेंड करते हैं जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स को, पावर को लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। वो म्यूनसिपैलिटी है पेमेंट के, पंचायत के, सॉरी। पावर जो है वो शेयर किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर और रिलीजन्स में अलग अलग पावर शेयर किया गया है ग्रुप्स ऑफ इंडिया में। सोशल ग्रुप्स, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया गया है पावर को शेयर। इधर 2 पेज और 1 पेज, 3 पेज बचे हैं आपके। फर्दर कुछ कंट्रीज है जो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लीगल अरेंजमेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं वुमेन्स और वीकर सेक्शंस को। ठीक है, लीगल बना देते हैं एक टाइप से अगर हम बात करें तो। ठीक है, जो अरेंजमेंट है उनको लीगल बनाते हैं वुमेन और वीकर सेक्शन।
विमेन बनाती है एक टाइप से, और वीकर सेक्शन बनाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, किसको बनाते हैं, पावर को इलीगल, पावर को इलीगल बनाते हैं। किनका रोल होता है ये बनाने में, एक औरतों का होता है और एक वीकर सेक्शन जो होते हैं उनका होता है हक, मतलब वो हक तो नहीं होता, एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आप बोल सकते हो। कई सारे जो रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स के, वो प्रूफ करते हैं कि जो स्पेस है रिप्रेजेंटेशंस के, डाइवर्स के, बेसिकली आप बोल सकते हो ग्रुप्स में, जो सेल भी अलायंस्ड जो वे है इवन माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का, वो दिखाया गया है पावर्स में। पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो दिखाया गया है वे पॉलिटिकल पार्टीज के वे, प्रेशर ग्रुप्स के वे, मूव्स के वे, कॉन्स्टोल्स के वे, और इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके पावर्स को। जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं कि हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज को चुन सकते हैं, कोई भी हमें मना नहीं कर सकता बेसिकली। वो दे विल वो वोट करे, या मतलब जो वोट करना चाह रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को आराम से चुन सकते हैं। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए जो होल्ड करे सभी पावर्स को। ठीक है, जो पावर है वो शेयर होनी चाहिए डिफरेंट पार्टीज और ग्रुप्स में, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस करे पीपल्स को। कई बार कोलिशन होता है, गवर्नमेंट्स के कोलिशंस हो जाते हैं एक टाइप से, जो फॉर्म करते हैं दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को, जब फॉर्म होता है तब उसको हम बोलते हैं कोलिशन। ठीक है, दो से ज़्यादा। ठीक है, जब टू पार्टीज फॉर्म्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, कोएलिशन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोएलिशन। याद रखना, इसमें भी बहुत लिखा हुआ है वैसे तो, यहाँ देख रहा हूँ मैं तो वैसे। ठीक है, कॉन्स्टुअल इन्फ्लुएंस सब कुछ लिखा हुआ है E to Z। ये समझ में आ गया कोएलिशन क्या बोलते हैं। ठीक है, जब दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब फॉर्म होती हैं उनको हम बोलते हैं कोएलिशन। यही बोला गया है इसमें भी। ठीक है, स्पेसिफिक यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स है, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, फॉर्मर है, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर है। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बिजनेसमैन हो गए, फॉर्मर हो गए, ये सारे क्या है, डबल अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के लोग हैं जो हैं। ये जो ग्रुप है जो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ को, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट्स के, ऑन डिफरेंट पॉलिसीज़ में वो इंटरेस्ट करते हैं। अब बात करेंगे द केस ऑफ बेल्जियम। अभी तक चल रहा था हमारे पास श्रीलंका का केस। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब बेल्जियम का केस पढ़ेंगे, 2 पेज का काम बचा है अभी। ठीक है, अभी वो करते हैं हम। सॉरी, द केस ऑफ बेल्जियम। अब बात करेंगे द केस ऑफ बेल्जियम की केस के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज कम्युनिटीज जो है बेल्जियम के केस के बारे में अगर हम बात करें लैंग्वेज कम्युनिटीज की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 3 सॉरी, जिसमें से 59% जो है वो स्पीक करते हैं डच लैंग्वेज। ये आई थिंक वही पीछे वाला बता रखा लगता है ना। 59% जो है वो डच बोलते हैं, और 40% फ्रांस, और
और 1% जर्मन। ठीक है, अलग अलग 59% लोग ऐसे हैं कम्युनिटीज के अंदर बेल्जियम में जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% ऐसे लोग हैं जो फ्रांस बोलते हैं, और 1% ऐसे लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं बेसिकली। ब्रुसेल कैपिटल से सिर्फ 20% जो है वो स्पीक करते हैं डच को। ठीक है, ब्रुसेल का में जो उनका कैपिटल है डच का, वहां पे डच का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। डच का कैपिटल याद रखना हमेशा जिंदगी में, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कैपिटल है। ठीक है, जो 20% सिर्फ वहां पे क्या है, 20% बता दिया ना आपको मैं, 59, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैपिटल के अंदर ना आपका 20% ऐसे लोग हैं बस जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ब्रुसेल्स के अंदर जो कैपिटल है, फ्रांस का जो कैपिटल जो है ब्रुसेल्स कैपिटल जो है, उसके अंदर बस 80% जो लोग हैं वो फ्रांस बोलते हैं। 80% जो लोग हैं वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग जो है वो लेस बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कम बेनिफिट है एक टाइप से अगर हम बोले डच स्पीकिंग जो करते हैं जो लोग उनके लिए। और जो फ्रेंच स्पीकर है वो रिच और पावरफुल है एक टाइप से। पीस इन बेल्जियम, अब बेल्जियम के अंदर पीस जो है उसके बारे में बात करें। पीस इन बेल्जियम टॉपिक डालो, स्क्रीनशॉट या लिख लो जल्दी, पॉज करो और लिखो जल्दी। अब बात करेंगे हम पीस इन बेल्जियम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बना था वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए बना था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों बना था? कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए बना था। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए बना था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अंदर आपके 4 चीजें आ जाती है। ठीक है, पहला आता है इक्वल मिनिस्टर, दूसरा आता है आपका पावर शेयरिंग, तीसरा आता है आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन, चौथा आता है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें मतलब है कि इसमें बोला इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रांस बोलने वाले, डच और फ्रांस बोलने वाले मिनिस्टर्स है, किसके अंदर है? याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जो इक्वल मिनिस्टर है, अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बना था ना रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बना था, और जिसके अंदर 4 चीजें डिवाइड हुई थी, इक्वल मिनिस्टर, पावर शेयरिंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब बात करेंगे इक्वल मिनिस्टर का। इक्वल मिनिस्टर मीन जो डच और फ्रांस के जो मिनिस्टर्स थे उनके लैंग्वेजेस जो थे बेसिकली मिनिस्टर्स के, वो एज ए बराबरी थे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए इक्वल माने गए थे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के।
सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग के अंदर सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, याद रखना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, ब्रूसलेस में जो स्पीक करते हैं। स्पीक इन ब्रूसलेस। अब बात करेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट की। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम पावर रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर हम बात करें कम्युनिटी गवर्नमेंट में कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, अभी आपको मैं दोबारा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। देखो क्या था, क्या बोला इन्होंने बेसिकली बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बना था रिड्यूस करने के लिए ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, उसके अंदर 4 चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है। इक्वल मिनिस्टर्स थे, पावर शेयरिंग हो रहा था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स थी। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि यार इक्वल मिनिस्टर्स है, पावर शेयरिंग भी हो रहा था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो रहा था। लेकिन क्या बोल रहा है इसके अंदर, हो क्या रहा है, मेन चीज क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इक्वल मिनिस्टर्स मीन्स बोल रहा है कि जितने डच के अंदर और जितने फ्रांस के अंदर थे लैंग्वेज ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, वो इक्वल थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक मिनिस्टर ज्यादा था, एक मिनिस्टर कम था, मतलब इक्वल मिनिस्टर्स थे डच और फ्रांस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। पावर शेयरिंग की अगर बात करें, जहां पे पावर शेयर हुआ था, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सब ऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। याद रखना पावर शेयरिंग के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या बोला है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा जो स्पीक करते हैं ब्रूसलेस। जो ब्रूसलेस लैंग्वेज स्पीक करते हैं उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब बात करें पावर रिगार्डिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर, पावर रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, ये एक ऐसा इशू है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को देता है हमेशा। 3 इश्यूज के नाम बता दो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को देता है ड्यूरिंग पावर के टाइम पे ऐसे देता है। तो कल्चर इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज, लैंग्वेज इशू, यहां से मैं मार्क कर देता हूं, यहां से आपका सीबीएसई का क्वेश्चन बनेगा। और बता देता हूं मैं, आपका जो बनेगा दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा यहां से सीबीएसई का दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट, यहां से बनेगा सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट वाले से, यहां से आपका सीबीएसई का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। याद रखना यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, वैसे बनना तो चारों से है लेकिन आपको अलग अलग करके बनाएंगे, तो इनका भी एक टाइप से स्क्रीनशॉट ले, जो करना है वो करो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो या लिखना है तो तुरंत लिख लो, पॉज करके, या जो करना है वो करो, लेकिन बस लिख लो तुरंत, टाइम बहुत कम है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है द केस ऑफ श्रीलंका। अब भाई श्रीलंका की केस बात करेंगे, बेल्जियम की वगैरह की सबकी तो बात कर ली हमने, ठीक है। द केस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के केस के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज कम्युनिटीज की बात करें, 3 लैंग्वेज कम्युनिटीज डिवाइडेड है, 1, 2, 3, ठीक है। देखो 3 कैसे हैं, जैसे लैंग्वेज कम्युनिटी जो है श्रीलंका के अंदर, उनमें से 74% जो है वो सिन्हाल लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और सिन्हाल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है।
ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया सिन्हाल को। पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिज्म जो है वो क्या हुआ, वो अडॉप्टेड हुआ था, वो अडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था और इसके अंदर क्या हुआ था, मेन टॉपिक है। इसके अंदर 18% ऐसे लोग थे जो तमिल बोलते थे, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिस्ट कम्युनिटीज को एक टाइप से स्टैब्लिश किया था, बेसिकली याद रखना इसके अंदर। अब क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या आया भाई, इन दोनों का जो ये खेल हुआ, इसका रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो सिविल वॉर और एजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब ये सब जो होता गया, फिर उसके कारण बोला कि अब हम करेंगे सिविल वॉर, अब हम सिविल वॉर करेंगे। फिर हुआ था एजिटेशन बाय माइनॉरिटी, एजिटेशन बाय मेजोरिटी। ठीक है, रिजल्ट था कि हाँ भाई, अब जो ये केस हुआ जिसके अंदर 74% ऐसे लोग थे जो सिन्हाल्स वगैरह बोल रहे थे, ये सब जो केस हुआ पूरा, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके अंदर बोल रहे थे कि नहीं भाई, ये सब जो हमें देख के लग रहा है कि अब हमें सिविल वॉर करना पड़ेगा। फिर एजेंटेशन था मेजोरिटी के द्वारा, वो करना पड़ेगा हमें, बस ये बोला था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आ जाओ। इसके अंदर डिमांड किया था सेपरेट स्टेट। डिमांड किसका था, डिमांड किसका था, देखो डिमांड था कि हम क्या करेंगे, सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट करेंगे, अलग स्टेट बनाएंगे, जिसको हमने बोला था तमिल इलम, तमिल इलम, जिसको हम बोलेंगे तमिल इलम, ऐसा स्टेट हम बनाएंगे। सेपरेट स्टेट का डिमांड किया था। यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा आपका 100% कि ये बता दो जो श्रीलंका के अंदर जो केस हुआ था उसका रिजल्ट क्या था और उसके डिमांड क्या थे। जो रिजल्ट था वो था कि हम सिविल वॉर करेंगे और एजेंटेशन करेंगे बाय मेजोरिटी के द्वारा, और डिमांड ये था कि हम अपना जो तमिल इलम है उसको हम अलग करेंगे। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, 1 घंटे 2 मिनट की हो चुकी है अभी तक तो। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो है कंपैरिजन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम बात करें जो कंपैरिजन था बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, वो कैसा कंपैरिजन था। हैजे एक साइड था आपका बेल्जियम भैया, एक साइड थे, एक साइड आपके थे श्रीलंका के वाले भैया। श्रीलंका वाले भैया अलग बोल रहे थे, श्रीलंका वाले इधर है और बेल्जियम वाले इधर है। इनके पॉइंट सुनते हैं हम सबसे पहले। ये था कि हम मेजोरिटी डोमिनेंट मेजोरिटी करेंगे, सॉरी माइनॉरिटी डोमिनेंट मेजोरिटी करेंगे, माइनॉरिटी मेजोरिटी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला था हम पावर को शेयर करेंगे अमोंग कम्युनिटीज,
अमोंग कम्युनिटीज रिजल्ट था फिर पीस एज यूनिवर्सिटी। रिजल्ट हम थोड़ा ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। पीस हैज यूनिटी। ठीक है। माइनॉरिटी डोमिनेंट मेजोरिटी था एक टाइप से बेल्जियम के अंदर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया था। फिर उन्होंने शेयर किया था पावर्स को कम्युनिटीज को द्वारा, कम्युनिटीज में अलग अलग पावर शेयर किए थे, ठीक है। रिजल्ट फिर था कि हम पीस और यूनिटी एक टाइप से बनाएंगे। अब श्रीलंका के अंदर क्या था, मेजोरिटी डोमिनेंट माइनॉरिटीज था। डोमिनेंस माइनॉरिटी था, फेवर था मेजोरिटी कम्युनिटीज का। फेवर था किसका था, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का। दी मेजोरिटी कम्युनिटीज का, ठीक है। किसका फेवर था, मेजोरिटी कम्युनिटीज का। याद रखना मेजोरिटी कम्युनिटीज का था। जो रिजल्ट था लास्ट में, हाँ कि बोला था कि जो हम रिजल्ट करेंगे, लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, लिखिए मैंने। रिजल्ट जो था उन्होंने बोला था कि अब हम लास्ट में क्या करेंगे, बहुत तंग आ गए, अब हम कर देंगे सिविल वॉर। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने लास्ट में बोला कि यार अब तो बहुत हो गया, ठीक है, बेल्जियम के साथ बहुत कुछ कर लिया, ये सब हो गया, अब हम डायरेक्ट करेंगे सिविल वॉर कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट इसमें था पीस और यूनिटी के तहत वो बोल रहे थे कि शांति से हम करेंगे, जो करेंगे शांति से हम काम करेंगे अपना, ठीक है। पावर शेयरिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये तो आपका 2024 वाले बोर्ड एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो भी वो आपका 24 का नहीं, वो आपका 25 का है। वैसे अगला जो आएगा वो आपका 25 का है। चलो अगला देखते हैं। ये जो है आपका अगला टॉपिक, ये है आपका 2025 का, ठीक है। क्या बोला है, अब बात की गई है पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, जो शेयरिंग ऑफ पावर है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, among different organ of government, ऑफ गवर्नमेंट में नीड फॉर पावर शेयरिंग। अब क्या जरूरत क्या पड़ेगी भाई, पावर शेयरिंग की नीड जरूरत होगी। अब इसके अंदर दो रीजन आए थे आपके, एक रीजन है प्रेसिडेंटियल रीजन और दूसरा रीजन जो है वो है आपका मोरल रीजन। ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर आपके दो रीजन थे आपके, पहला था रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ड्यूरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और इसके तरफ था स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, has all citizen enjoy equal participation,
ये समझाऊंगा अभी मैं आपको, रुक जाओ, अभी मैं लिख दे रहा हूँ इन द गवर्नमेंट, और होमवर्क भी अभी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क देख लो आपको जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं आपको 1, 2, 6, 7 और 8, ठीक है। पोल नोटबुक देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है, सॉरी टॉपिक बोला है कि जो शेयरिंग है पावर का वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स में है, ठीक है। अब अलग अलग जो गवर्नमेंट पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है, प्रेसिडेंशियल रीजन्स में है और मोरल रीजन, दो में है पावर शेयरिंग, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के टाइम्स पे, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स को इंश्योर करता है, और रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में रिड्यूस करता है। मोरल में स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी होता है, ऑल सिटीजन जो है वो इंजॉय करते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब आप ये बताओ मुझे, आप ये बताओ जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, कहीं भी आपको ऐसा लगा है कि यार ये टॉपिक नहीं करवाया, ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा लगा हो कि ये टॉपिक नहीं करवाया हो, ये नहीं करवाया हो, कुछ ऐसा लगा हो कहीं भी टॉपिक, तो अगर कहीं भी लगा हो, बस आप जिस भी जो चैप्टर आप देख रहे हो ना, जैसे आपने पोल का देखा पहला चैप्टर, तो आप लिख दोगे ऊपर पहले डाउट, फिर आप डाउट के क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चंस लिख दोगे आप अब सामने, ठीक है। क्वेश्चन जैसे लिख दोगे मैं आपको आपके डाउट क्लास करके आपका डाउट क्लास यहीं पे ले लूँगा, ठीक है। जो भी बच्चा लिखेगा उसके मतलब ऐसे नाम लेकर के मैं आपकी डाउट क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो यही थी आपकी पूरी मतलब ऐसे पावर शेयरिंग चैप्टर जो पूरा मैंने अभी करवाया है। नेक्स्ट क्लास जो भी हम करेंगे उसमें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं कि कराना क्या है, ठीक है। अभी मैं ऐसे थोड़ा देख रहा हूँ कि आपको क्या ऐसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सब मुझे करवाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय।